मेल का कहीं ना कहीं थिंकिंग होता है कि सुसु पॉटी साफ करना इज नॉट आवर जॉब, मतलब फीमेल का काम नहीं है। तो उस चीज़ को लेकर के क्या कहेंगी? लाइक आपने तो होस्ट किया है शो को, कितना चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए था किसी की माइंडसेट और ये सारी चीज़ों की वजह से? सबसे पहले तो जो ये बीड़ा उठाया है यही एक चैलेंज है अपने आप में, और ये पूरा शो एक पर्पस के साथ साथ चैलेंजिंग पर्पस है, क्योंकि ये सच है कि माइंडसेट चेंज करना आसान नहीं है, और पेट्रियार्की को चेंज करना तो वैसे भी आसान नहीं है, क्योंकि जनरेशन से चला आ रहा है। अगर हम वो कर पाने में सक्षम होते हैं तो वो हमारी जीत है, और जीत तभी होती है जब कोशिश की जाती है। कोशिश तो हम कर ही रहे हैं, पूरी उम्मीद है कि साथ मिलकर जीतें। तो अंदर की जो एक फीमेल होती है, मतलब गुस्सा जो होता है वो आ रहा था आपका भी बाहर? अंदर की दुर्गा जाग उठती है। मैम मेरा तो आपसे ये है कि जैसे पीछे भी हम लोग सब औरतों को ही दर्शाया जा रहा है, जब भी ऐसे शोज भी उसके पहले आए हैं जहाँ पे औरतों को लेकर के कहानी है उनके संयुक्त डोमेस्टिक वायलेंस शो में आपको नहीं ऐसा लगा कि कोई शायद पुरुष के साइड भी वो सही थे और शायद कि ये ऑपोजिशन वाले ये शो सबसे पहली बात तो ये है कि निष्पक्ष होकर सुनना सबसे अहम बात है इस शो की, और जो सही है वो सही है, जो सही नहीं है अगर वो औरत है या मर्द है उस पर डिपेंड नहीं करता है। जब आप ये शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी सच्चाई ऐसी है जो बात करते करते सामने आती है, और कई बार पलड़ा बिल्कुल पलट भी जाता है। और यही हमारे शो का कहीं ना कहीं एक पर्पस भी है कि जो सच है वो भी सामने आए। ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो दर्शाया जा रहा है वही सच है। सो येस, यू आर राइट, देयर आर टाइम्स जब कहानी बिल्कुल पलट जाती है। तो रियल लोकेशन पे शूट किया या फिर ऐसे, क्योंकि जितना देखा हैप्पी एंडिंग भी देखने को मिला हर कहानी में, हर तरीके के एंडिंग है। तो ये रियल लोकेशन पे आप लोगों ने सोचा या फिर मेकर को सोचा था कि रियल लोकेशन पे भी जाके शूट कर तो शायद से इसका कुछ अलग इसका जवाब मेकर्स दे सकेंगे। शुरुआत हमने हमारे घर से की है। रियल लोकेशन पे मैं ये कह सकती हूँ कि वो उनका वो घर है जहाँ उन्हें कोई सुन नहीं रहा, लेकिन हमारा मंच वो घर है जो उनका दूसरा घर, जहाँ उन्हें सुना भी जाएगा, समझा भी जाएगा, और पूरी कोशिश की जाएगी कि वो जो भी उम्मीद हमसे लेकर आए हैं हम उसे पूरी कर सकेंगे। तो शायद हम वहाँ जाकर वो ना कर पाते जो वो यहाँ आकर कर पाते, एक ऐसे स्पेस में आकर जो कम्प्लीटली नॉन जजमेंटल और अनबायस्ड। जूही जी, you have been known and you've been liked by many household, age group, economic background, whatever it may be. You've been immensely liked by everyone across. तो अभी जब आपने पहली बार इसका कॉन्सेप्ट सुना तो पहला ख्याल क्या आया आपके दिल में? कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहो, शिद्दत से चाहो, तो कायनात उसे आपकी गोद में लाकर दे ही देती है। ये शो मेरा मैनिफेस्टेशन है, ये शो मेरा पर्पस था, और ये मैं यहाँ इतने कैमरास के सामने इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आज मैं इस शो के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपसे बात कर रही हूँ। ये सच है, मेरी टीम का एक एक इंसान इस बात को जानता है। मुझे गिनती याद नहीं, मैं इतनी बार ये बात उनसे कह चुकी हूँ कि ये वो शो है जो मैंने मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि मैं सालों से चाह रही थी कि मैं किस तरह से सामने से उन लोगों की मदद कर सकूँ, औरतों की मदद कर सकूँ जो मुझ तक रीच आउट करती हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स कहती हैं, जैसे आपने कहा पसंद करते हैं, कई इंस्पायर होती हैं, कई ऐसी औरतें जिन्हें लगता है कि मुझ में स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ उनमें कहाँ से आए। मुझे लगता था मैं ऐसे एक एक इंसान को कैसे उनकी मदद कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ उनके लिए, मैं उसके रास्ते ढूंढती थी। मैंने अपना एक पॉडकास्ट भी किया था शीरोज़, वो भी इसी लाइन्स पर था, अपने चैनल पर किया था, जिसमें मैंने सोशल मीडिया चैनल पर जहाँ मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी, पर कहीं ना कहीं मेरे मन में चल रहा था कि मैं क्या करूँ जिससे मैं उनकी मदद कर सकूँ। एंड सच में क्योंकि मैंने अपने आप को इस शो से अलाइन किया, ये शो कहीं ना कहीं मेरे लिए ईश्वर बना रहा था, और जब मैं तैयार थी इस शो को होस्ट कर पाने के लिए, तब उन्होंने ये शो मेरी झोली में मेरा सवाल आपसे सबसे पहले तो आपको बताइए उस शो के लिए कि ऐसे शोज की ज़रूरत कहीं ना कहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक दिल्ली में केस हुआ है जहाँ डाउरी के लिए बच्चे के सामने उसे जिंदा जला दिया गया औरत को, तो कहीं ना कहीं ये रियलिटी तो है।
लेकिन आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी पुलिस ये फेल हो रही है, तभी औरतों को आके शोध में आके अपनी बातें अपनी दिक्कतें बतानी पड़ती है? यहाँ मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो लोग अपने घरों में इससे गुजर रहे हैं, शायद वो घरों से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ तक बात पहुँच ही नहीं रही है जहाँ उनके लिए स्टैंड लिया जा सके। ये पहली हिम्मत है उनकी कि वो हमारे घर आकर, हमारे शो में आकर हमसे बात कर पा रहे हैं। हिम्मत दिखाना आज शुरू किया है। जब तक वो कहीं जाकर सही मायने में अपनी शिकायत बताएंगे नहीं जहाँ उनकी मदद हो सकती है, तो तब उनकी मदद हो ही नहीं पा रही है। तो ये कहने की हिम्मत ही दे पाना हमारा फर्ज है। पर जहाँ शिकायत हो भी रही है वहाँ क्या आपको लग रहा है कि जितनी सुनवाई उनकी होनी चाहिए, जितनी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, कोर्ट को करनी चाहिए, वो हो रही है कि नहीं? क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं थी और क्योंकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने वहाँ जाकर क्या बताया और सामने वाले ने क्या एक्शन लिया, मैं अगर उस पर कमेंट करूँगी तो मैं बायस्ड हो जाऊँगी। और मेरा सबसे पहला धर्म है अनबायस्ड रहना इस शो के। ये काफ़ी जगह बोलने की भी इजाज़त नहीं होती, या जहाँ कोई बोला जाता है तो सुना भी नहीं जाता। तो कभी ऐसा शो पे ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको रीच आउट किया लेकिन फॉर द शो फैमिली नहीं आई, या फिर उस फैमिली ने आपसे बहुत मिसबिहेवली बात किया? देखिए, मुझसे मिसबिहेव तो किसी ने अभी तक नहीं किया है, लेकिन लोगों की नाराज़गी जाहिर होती है क्योंकि उनके सामने वो लोग बैठे होते हैं जिनसे उनकी नहीं बनती है। ये जो सवाल है कि क्या लोग आए या नहीं आए, ये मुझसे बेहतर वो टीम बता सकेगी हमारी जो उनसे डील करती है। लेकिन हाँ, शो पर आकर लोगों के असली और सच्चे रंग ज़रूर सामने आ जाते हैं। बहुत से लोग आपकी बात मान लेते होंगे, शो के दौरान बहुत से लोगों को आपने मेल मिलाप करा दिया, बाद में जाके अगर वो घर में कहीं झगड़ने लगे कि हम तो उस पर्दे के लिए आए थे खाली आपका। इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि हम जड़ तक जाएं, उन्हें समझें, और जो हम बार बार कह रहे हैं बात ज़रूरी है। अगर आप सतह पर रहकर कोई भी चीज़ करेंगे, बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तभी आएगा जब आप सामने वाले को ये रियलाइज़ करवाएंगे कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, या वो सामने वाले को कितनी तकलीफ़ दे रहा है। जिस दिन हम में सेल्फ रियलाइजेशन होगा, उस दिन बदलाव लाने के लिए हमें उनसे नहीं कहना पड़ेगा। जब वो रियलाइज़ करके जाते हैं वहाँ से, तो इसकी हम उम्मीद भी करते हैं और कहीं ना कहीं हमें विश्वास होता है कि जब वो वापस जाएंगे ना, तो उनके दिल में वो बदलाव का अंकुर तो हमने कहीं ना कहीं कहते हैं ना, उसका एक सीड बो दिया है, और वो आगे जाकर असर दिखाएगा ही, इसका हमें पूरा विश्वास है। बहुत सी औरतें नहीं आना चाह रही होंगी आपके शो में, मतलब उनके मन में इच्छा तो है कि हम आप तक बात पहुंचा दें। आपने कैसे मोल्ड किया कि वो आप तक आ जाएं? आपने कैसे समझाया? अभी तक तो जो भी मोल्ड किया है वो डेफिनेटली उसका पूरा क्रेडिट हमारी टीम को जाता है, और इसके आगे मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि ये जब शो औरतें देखेंगी और उन्हें नज़र आएगा कि किस तरह से उन्हें समझा जा रहा है, वो खुद सामने से आएंगी। और जैसा मैंने आपसे कहा कि जब से हमने ये हमारा हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है, कॉल्स लगातार आ रहे हैं। तो अभी तो शो शुरू नहीं हुआ है। जब लोग एपिसोड्स देख लेंगे तो आई एम श्योर कि एक और हेल्पलाइन नंबर ऐड करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। ऑफ कोर्स कहानी हर इंसाफ दिलाता है, चाहे वो बात औरत की हो चाहे आदमी की हो। लेकिन वो लोग जिनकी मृत्यु हो गई है, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, तो उससे कैसे मतलब देखा जाएगा और उनके लिए इंसाफ कौन देगा? सबसे पहले तो ये इतना दुखद है कि ऐसा हो गया है। अनफॉर्चुनेटली जो हो चुका है हम उसे नहीं बदल सकते। वो सिर्फ जीवन मरण की बात नहीं है, हमारी ज़िंदगी में भी जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। जो हो सकता है उसे बदला जा सकता है। हम जितने लोगों की मदद कर सकते हैं हम उसकी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिनकी मदद नहीं हो सकी, आज हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम भी अब कुछ कर सकते, लेकिन आगे उन नंबर्स में बढ़ोतरी ना उसकी कोशिश करें। Hi, this is Ashnur Kaur and you're watching me on Glitz Vision USA.